हेलो फ्रेंड्स। तो अभी हम देखते हैं कि हमने इतनी चीज़ें पढ़ ली डाइपोल के बारे में कि डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होती है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। ठीक है, डाइपोल फील्ड भी अब हमने पढ़ ली। अब हम ये चीज़ देखते हैं कि अगर आपको इसी डाइपोल फील्ड को फाइंड आउट करना है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जो भी डाइपोल फील्ड की आपको मैं बता रही थी कि किसी भी पॉइंट पर उसे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना, तो हम उसी को कैलकुलेट करेंगे। अब तो अपना नेक्स्ट टॉपिक बनेगा फील्ड intensity on axial line of electric dipole। ठीक है ना, एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास एक डाइपोल है, एक डाइपोल बना लिया पॉइंट ए पॉइंट बी, ठीक है ना, ए पॉइंट पे रखा है माइनस क्यू चार्ज और बी पॉइंट पे प्लेस कर दिया है प्लस क्यू चार्ज, राइट, एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2a। 2a क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है जो कि ओरिजिन ओ से माना गया, राइट। ओ क्या है, इन दोनों के बीच का सेंटर है। अब एक्सियल लाइन मतलब इसकी एक्सिस के अलोंग जो लाइन जा रही है, ये इसकी एक्सिस बन रही है, ठीक है ना। इसी एक्सिस पे मैं इस तरफ को या इस तरफ को कहीं पे भी अपना कोई एक पॉइंट एज्यूम कर सकती हूँ। लेट से मैंने यहाँ पे पी पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब इस पी पॉइंट पे व्हेन आई विल प्लेस अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर प्लेस्ड एट द पॉइंट पी, डाइपोल की वजह से क्या इफेक्ट पड़ रहा है, डाइपोल की कितनी फील्ड इस पर इफेक्टिव है, ठीक है ना, हमें वो चीज़ कैलकुलेट करनी है। तो आपको क्लियर हो गया कि हम इसमें करना क्या चाहते हैं। We have considered that we have an electric dipole having minus q charge placed at point A and plus q charge placed at the point B, separated by a small distance 2a. Now we have to calculate the electric field intensity E vector at this point P, and this point P lies on the axial line of the dipole, and the point P has a distance r from the center O. So this is the distance r from the center O. Okay, so first of all we will write the electric field due to this minus q charge. Okay, let's say E1 vector is the electric field at P due to minus q charge। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने का तरीका आप जानते हैं क्या होता है। E वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4πε0 चार्ज का मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो मैंने सिर्फ Q लिखा है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, ठीक है ना। इस पॉइंट A से P का डिस्टेंस कितना होगा, देखिए O से P का डिस्टेंस है R, और A पॉइंट से O का डिस्टेंस कितना होगा 2a, यानी कि इतना डिस्टेंस कितना मेरे पास A, तो फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट P टोटल डिस्टेंस कितना हो गया R प्लस A। तो बेसिकली मुझे क्या लिखना था, ए पी की वैल्यू लिखनी थी, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगी 1/4πε0 Q अपॉन में R प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, इतनी चीज आ गई। और नाउ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग ए पी, जो एक्सिस की लाइन है ना, इट्स उसके साथ लग रही है, इट इज अलोंग पी ए। सिमिलरली नाउ वी विल सपोज दैट इस प्लस क्यू की वजह से भी पॉइंट पी पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, लेट्स से E2, ठीक है, तो हम उसके लिए लिखेंगे अब यहाँ पे E2 vector is the electric field at P due to plus Q charge। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, E2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q बाय बी पी का स्क्वायर। अब देखिए O से लेके P तक का डिस्टेंस है R, तो और B से P की तक का वो डिस्टेंस चाहिए, प्लस पॉइंट तो यही है ना, यहीं पे इसके बीच का डिस्टेंस चाहिए होगा हमको, तो क्या होगा, इस पूरे R में से इतना जो A है वो माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा 4πε0 Q बाय R माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है,
ये चीज़ आ गई। ठीक है, तो अब हमें पता है कि जो E1 वेक्टर है, सॉरी अब जो हमें पता है E2 की डायरेक्शन भी कैसे बी पे के अलोंग है। ठीक है, इट इज अलोंग BP, एक्सियल लाइन पर पॉइंट्स हैं। ठीक है ना, तो बी पी के ही अलोंग है। अब जो E1 और E2 वेक्टर्स हैं कैसे कोलिनियर वेक्टर्स है। कोलिनियर मतलब जो एक ही लाइन पे आते हैं। ठीक है, नाउ E1 एंड E2 वेक्टर्स आर कोलिनियर। कोलिनियर है, एक ही लाइन पे आ रहे हैं, हमने अभी देख लिए कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है ना, बट इन दोनों की डायरेक्शन है वो कैसी है, अपोजिट है। ठीक है, कि अगर आपके पास, मैं दोबारा से डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, -Q +Q, देखो ये -Q चार्ज है और ये +1 है। ठीक है ना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो माइनस वाला क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। तो E1 की जो डायरेक्शन है, ठीक है ना, E1 की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है। ठीक है, इसी तरीके से जो ये +Q है और ये भी +1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 उसकी डायरेक्शन कैसे अपोजिट है। ठीक है ना, तो वो क्या है, E2 की डायरेक्शन रिपेल कर रही है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल कर रहे हैं और ये नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसी वजह से E1 की डायरेक्शन इधर बनाई है और E2 की डायरेक्शन ऐसे बनाई हुई है। ठीक है ना, इसे क्या लिख सकते हैं, देयर कोलिनियर वेक्टर्स एक्टिंग इन, देखो ये सब कुछ ना हमें ध्यान से लिखना पड़ता है, इसके नंबर कटते हैं, एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस, ज़रूरी होती है चीज़ें लिखना। ठीक है ना, और अभी देखो क्योंकि जो प्लस वाला चार्ज है पास में है, दैट मीन्स इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू -Q। ठीक है ना, तो हम ये भी चीज़ लिख देते हैं कि जो E2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड है इट इज़ ग्रेटर देन E1 वेक्टर। ठीक है, तो अभी अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो नेट निकलेगी, दो तो निकलेंगे नहीं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो वो कैसे होगी, E वेक्टर इज इक्वल्स टू, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो E2 वेक्टर माइनस E वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे E2 की वैल्यू डाल दो, वी विल गेट, और E1 की भी वैल्यू डाल दो, तो मैं वैल्यूज डाल रही हूँ -1/4πε0 R+A का होल स्क्वायर। अभी जो कॉमन टर्म्स हैं हम उसको बाहर निकाल सकते हैं, हम क्या करेंगे, कॉमन चीज़ों को बाहर निकाल देंगे। तो Q यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 4πε0 भी दोनों में है, हमने क्या किया, इसको कॉमन निकाल दिया, 1/R-A का होल स्क्वायर माइनस R+A का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप स्क्वायर खोल सकते हो, इसका एलसीएम ले लो, R+A का होल स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल मैथमेटिक्स है जो कि हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, राइट। सो व्हाट विल वी गेट, Q/4πε0 एज इट इज। जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे 4AR डिवाइडेड बाय स्क्वायर माइनस A स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। मैं 4 से 4 ना कैंसिल नहीं कर रही क्योंकि हमारे यहाँ पे कुछ और प्रोडक्ट बनने वाला है, तो मैंने क्या किया, 2A ऐसे लिख दिया और ये 2R एज इट इज लिख दिया। ठीक है ना, हमने 4 को ब्रेक करके ऐसे लिख दिया और ये इस तरीके से आ गया। अब 2R R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का स्क्वायर, और शायद रीज़न दे देना बिकॉज P वेक्टर इज इक्वल्स टू 2A इंटू में Q। ठीक है ना, सॉरी गलती से मैंने Q लिख दिया था यहाँ पे, ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है डायपोल मोमेंट का, ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं, तो ये आपके पास ये चीज़ आ गई। और अगर आप ये कहो कि आपके पास डायपोल बहुत ही ज़्यादा छोटा है, कि ना आपके पास जो ये जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो बहुत कम है, 2A की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, इफ़ 2A वेरी वेरी लेस देन R। ठीक है ना, और जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा दूर है। ठीक है, जो पॉइंट P है, जो अभी तो मैंने पास में लिया, लेकिन पॉइंट P अगर हम बहुत ज़्यादा दूर लेके चलते हैं तो R की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। उस केस में हम क्या, A को नेगलेक्ट करना है, डायपोल का जो डिस्टेंस है हमने क्या करना है, उसको नेगलेक्ट कर देना है जब R बहुत ज़्यादा दूर होगा, क्योंकि वो तो वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है ना, तो हम क्या करते हैं, छोटी वैल्यू को नेगलेक्ट कर देते हैं। वी विल गेट E वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 4πε0 2R डिवाइडेड बाय R स्क्वायर का स्क्वायर,
अभी जब आप इसको खोलोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, पी वेक्टर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 आर क्यूब। अभी 2 से हम इसको कैंसिल नहीं कर रहे हैं बिकॉज ये हमारे कुछ और काम का भी आएगा, जब आगे जाके आप समझेंगे। जब इससे हमने एक्सियल लाइन के लिए निकाला ना, हम किसी और लाइन के लिए भी जब निकालेंगे तो देखेंगे कि जो एक्सियल लाइन इक्वेटोरियल लाइन होती है उसके लिए हम डाइपोल के लिए फील्ड निकालेंगे, तब हम देखेंगे डाइपोल की फील्ड एक्सियल में ट्वाइस होती है लेकिन इक्वेटोरियल के लिए वो ट्वाइस नहीं होती है। तो फ्रॉम हेयर वी कंक्लूड दैट, आप देख सकते हो कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, आर क्यूब के। देखो ये सर 2 कांस्टेंट है, p कांस्टेंट है, ये टर्म भी कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, r के क्यूब के, राइट। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप है, ध्यान से करना है, कंसेप्ट को समझ के करिए, बहुत ज़्यादा इजीली हो जाएगा। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इक्वेटोरियल लाइन के लिए और डाइपोल फील्ड की कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।